नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया हलचल। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चाचा भतीजे के बीच की तकरार खत्म हुई या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ एक बात अब बड़ी स्पष्ट है कि चाचा और भतीजे मिलकर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इसी बात से बस ये अंदाजा लग रहा है कि शायद वो दूरियां अब मिट्टी सी नजर आएंगी। लगभग 6 साल बाद अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल से उनके घर पर जाकर मुलाकात की। मुलाकात लगभग 45 मिनट तक चली। चाचा और उनके परिवार के लोगों से अखिलेश यादव ने दिल खोलकर मुलाकात की। दिल खोलकर अखिलेश यादव ने मुलाकात की तो चाचा ने भी अपना दिल खोल दिया। भतीजे ने पैर छुए तो चाचा ने भतीजे को सीने से लगा लिया। यहाँ तक कि मुलायम सिंह यादव के पास भी पहुंच गए और वहां पर जाकर भी आशीर्वाद लिया और ये लगी उम्मीद कि यहाँ पर अब जो भी मुश्किलें हैं उनको भी दूर कर लिया जाएगा। एक तरफ जहाँ चाचा भतीजे की मुलाकात के बाद में अब तमाम अटकलें लग रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले चाचा भतीजे के बीच में दूरियां इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि ये तकरार जो उम्मीदवार थे उनको चुनने को लेकर भी देखने को मिल रही थी। आखिरकार हुआ ये कि अखिलेश यादव ने राहुल गांधी का साथ पकड़ लिया और कांग्रेस का हाथ पकड़कर उन्होंने उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव लड़ा। 311 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़के जो वोट परसेंटेज था वो लगभग 33% था, लेकिन बहुत ज्यादा वोटिंग परसेंटेज उत्तर प्रदेश के मुखिया को उस दौरान में नहीं मिला। लेकिन वहीं बात अगर करते जसवंत नगर विधानसभा सीट की, जैसे शिवपाल यादव जीते, वहां पर 63% वोट उनके पास में था। माना यह जाता है कि उत्तर प्रदेश में लगभग 9% वोट पर उनका भी प्रभाव है। यहाँ तक कि अगर बात अवध और बुंदेलखंड और पश्चिम की बात की जाती है तो यहाँ पर यह माना जाता है कि 60 से 70 विधानसभा सीटों पर अभी भी शिवपाल यादव का अच्छा खासा प्रभाव है, क्योंकि उन्होंने अभी तक अपने उस कोर वोट बैंक को संभाल के रखा और उसको छिटकने नहीं दिया। यहाँ तक कि अगर पिछले लोकसभा चुनाव की ही बात कर लेते हैं तो उसमें भी शिवपाल यादव ने भले ही अपने उम्मीदवार ज्यादा ना उतारे हो, लेकिन उसके बावजूद वो खुद नहीं जीते, उनकी पार्टी के भले उम्मीदवार ना जीते हो, लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को नुकसान जरूर पहुंचा दिया। यहाँ तक कि उनके अपने ही गढ़ में उनके जो उम्मीदवार थे उनको हार का सामना करना पड़ा। इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को चाचा शिवपाल ने किस तरीके से नुकसान पहुंचाने की जो कोशिश की थी उसमें कामयाबी हासिल की, जिसके बाद से जो नतीजे सामने आए ये अंदाजा लगने लगा कि अगर अखिलेश यादव को 2022 का विधानसभा चुनाव जीतना है तो ऐसे में चाचा को भी साथ ले लेना चाहिए, क्योंकि चाचा भले ही अपना गेम ना बना पाए लेकिन अखिलेश यादव का गेम तो बिगाड़ ही सकते हैं। वैसे भी चाचा लगातार ये कह रहे थे कि उनको तो अभी भतीजे के फोन कॉल का इंतजार है। वो बार बार कह रहे थे कि हम तो तैयार हैं उनके साथ में अपनी पार्टी का समावेश करने को लेकर भी, लेकिन अगर उनका फोन आता है तो आगे की बातचीत बढ़ेगी। यहाँ तक कि उन्होंने महाभारत तक का जिक्र कर दिया था। दंगल में आपको याद होगा उन्होंने अपने आप को बताया था कि वो तो त्यागी हैं, पहले भाई के लिए त्याग किया, भतीजे के लिए त्याग करने को तैयार हैं। पिछले कुछ दिनों में अखिलेश यादव की भी लगातार जो बातें थी वो बहुत ज्यादा ये कह लीजिए कि नरम थी चाचा के प्रति। उसके बाद से ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि बहुत जल्द हो सकता है कि चाचा और भतीजे के बीच की जो दूरी है उनको कम कर लिया जाएगा। आखिरकार वो घड़ी आ ही गई। अखिलेश यादव ने चाचा को साथ में ले ही लिया। वैसे भी छोटे दलों को साथ लेकर लगातार अखिलेश यादव चल रहे हैं। अब एक बार फिर से अखिलेश यादव और चाचा साथ साथ आ गए हैं। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में चाचा और भतीजे साथ साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाले हैं। यानी कि कुल मिलाकर अब अखिलेश यादव भी ये मानकर चल रहे हैं कि चाचा की मौजूदगी से अब उनको फायदा होगा, क्योंकि अगर वो गैर मौजूदगी उनकी रहती तो नुकसान जरूर पहुंचाते। ऐसे में अब चाचा का साथ भी अखिलेश यादव ने चुन ही लिया है।